हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल को हिंदी नहीं होता है। आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है। आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है। अगर आर्टिकल का हिंदी देखा जाए तो आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है, जो कि ये सिविक्स में पढ़ा जाता है। तो आर्टिकल का हिंदी ग्रामेटिकल कोर्स में नहीं होता है। ई एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल ई एंड द को कहते हैं। ई एंड द को आर्टिकल कहते हैं। सॉरी गाइज। सेकंड में है कि यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। यानी ए एंड द जो है वह आर्टिकल का पार्ट्स नहीं है। कि आर्टिकल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 ए एंड द, ये ऐसा बात नहीं है। यानी कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। यदि एडजेक्टिव के बाद, यानी जब कोई एडजेक्टिव वर्ड हो, जैसे में ऑनेस्ट, यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो, इस एडजेक्टिव के बाद क्या इधर कोई नाउन है? नहीं है। जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में इस एडजेक्टिव के बाद अगर यहाँ पे हम कोई भी नाउन ले लेते हैं, नाउन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो तो इधर आर्टिकल का प्रयोग एन होगा। अगर ये नहीं रहता तो इधर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने भेद होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल, सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल, जिसका इंडेफिनिट आर्टिकल का हिंदी होता है अनिश्चित, और डेफिनिट का होता है निश्चित। इसमें ए और एन पढ़ा जाएगा और इसमें
द पढ़ा जाएगा। यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल में एन का प्रयोग पढ़ेंगे और डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग पढ़ेंगे। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का हिंदी अनिश्चित होता है और डिफिनिट आर्टिकल हिंदी निश्चित होता है। सबसे पहले रहेगा कि कौन से आर्टिकल में एन का प्रयोग करते हैं, तो इंडिफिनिट आर्टिकल में, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल जिसमें द का प्रयोग किया जाता है। यह इसका कॉन्सेप्ट होता है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा लेकिन इसको याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ड को देखेंगे। वर्ड को दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर इसमें है फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड। सबसे पहले वर्ड के पहला अक्षर को देखना है। सबसे पहले वर्ड का पहला अक्षर और पहला साउंड को देखना है कि पहला अक्षर क्या चाहिए और पहला साउंड क्या निकल रहा है इससे। यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल, सॉरी गाइस एग्जाम्पल नहीं, अगर लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो कॉन्सोनेंट लेटर हो और पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट ही हो तो क्या लगाएंगे इसे। इसके बाद है लेटर कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए और यदि पहला साउंड अगर वॉवेल आ रहा है तो क्या होगा। अगर पहला लेटर वर्ड का वॉवेल हो वॉवेल लेटर हो और साउंड भी यदि वॉवेल साउंड हो तो अगला है वॉवेल लेटर वॉवेल और साउंड यदि कॉन्सोनेंट हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले वर्ड क्या चाहिए। सबसे पहले वर्ड, यहाँ पे हमने लिया वर्ड बॉय। सबसे पहले वर्ड देखना है कि वर्ड क्या चाहिए। अगर वर्ड पता चला, वर्ड की पहला अक्षर फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, यदि वर्ड का इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर बी क्या कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और यदि फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी उच्चारण करते समय अगर पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट ही आ रहा है तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, ओमेन, यदि वर्ड का इस वर्ड लिया हमने, वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और उच्चारण करते समय फर्स्ट साउंड यदि वॉवेल हो, जैसे में ओमेन को उच्चारण करते हैं तो ओमेन को उच्चारण करते टाइम ओमेन डब्ल्यू जो है वह ओमेन ओ से होता है,
ओ, और ओ एक vowel है। तो जब vowel आता है उच्चारण में तो उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अगला लेते हैं एग्जाम्पल। यदि वर्ड फर्स्ट लेटर vowel, फर्स्ट लेटर vowel हो और पहला साउंड अगर vowel से ही होता है तो उसके साथ आर्टिकल एन होगा। इसी तरह से वर्ड देखना है कि वर्ड क्या चाहिए। यूनिफॉर्म वर्ड दिया हमने यूनिफॉर्म। फर्स्ट लेटर यदि vowel लेटर हो, यू एक vowel है, vowel लेटर हो और उच्चारण करते समय अगर पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे में यूनिफॉर्म का उच्चारण करते हैं तो यूनिफॉर्म, और यह एक स्वर का व्यंजन का भाग है। तो व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, स्वर को इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से लेते हैं एनसीसी। एनसीसी लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन को उच्चारण कर रहे हैं तो पहला साउंड एनसीसी ए आ रहा है और एनसीसी के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से लेते हैं ऑयल। ए और एन का मतलब एक होता है। तो जब कोई लिक्विड अवस्था में रहेगा, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये vowel है लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑयल एक लिक्विड अवस्था में है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यही है ए एन का यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है।